हेलो दोस्तों, एजुकेशनल स्टडी पर आपका स्वागत है। ये आज का क्लास है मैथ का, जिसका टॉपिक का नाम है चैप्टर 1 वास्तविक संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या के बारे में अगले दिन हम इसके बारे में बेसिक के बारे में डिस्कस कर लिए थे। अब इसके बारे में अब इस चैप्टर के मेन मुद्दे पर आते हैं और इसके बारे में कुछ वास्तविक संख्या के बारे में कल पढ़ लिए थे, इसका बेसिक के बारे में। अब इसके बारे में कुछ एक परिमिका दिया गया है वास्तविक संख्या के अंदर में। क्या है वो परिमिका? यूक्लिड विभाजन परिमिका। क्या है? यूक्लिड विभाजन परिमिका। यूक्लिड विभाजन परिमिका किसको बोलते हैं? यहाँ लिखा है यूक्लिड विभाजन परिमिका एक परिमिका है कि यदि a तथा b दो पूर्ण संख्याएं हो तो संख्या q तथा r इस प्रकार विद्यमान रहती है कि a बराबर b q प्लस r, जहां 0 से क्या होगा? बड़ा r होगा या बराबर r होगा, r से बड़ा होगा b, r से बड़ा होगा b। तो ये क्या बोला कि दो पूर्ण संख्या हैं a और b। और पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? कल इसके बारे में डिस्कस कर लिए थे। तो पूर्ण संख्या उसको बोलते हैं जो 0 से प्रारंभ हो, उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, यदि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो पिछले वाला वीडियो आप पहले जाकर देखिए, उसके बाद अगला वीडियो आप देखिए ताकि आपको समझ में ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। चलिए, ये क्या बोला कि यदि a तथा b दो पूर्ण संख्याएं हैं तो संख्या q तथा r इस प्रकार विद्यमान है कि a बराबर b q प्लस r, जहाँ क्या होगा? 0 से बड़ा होगा r या बराबर होगा r और r से बड़ा होगा b। तो r मेरा क्या है और b मेरा क्या है, इसके बारे में चलिए जानकारी देते हैं। तो यहाँ क्या बोला है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर है, यही है, ये इस प्रेमिका के अंदर ये दिया गया है। तो a मेरा क्या है? ये मेरा क्या है? सबसे बड़ा a है मेरा। ठीक है, ये मेरा क्या है? भाज्य संख्या। क्या है? इसको बोलेंगे भाज्य। इसको बोलेंगे b को क्या बोलेंगे? भाजक। क्या बोलेंगे? भाजक। और q को क्या बोलेंगे? भागफल। और r को क्या बोलेंगे? शेषफल। ठीक है, देखो, तो a मेरा क्या है? भाज्य है, अब b में क्या है? भाजक है, और q में क्या है? भागफल है, और शेष r क्या है? शेषफल है। यदि बचपन में आप पढ़े होंगे इस तरह वाला भाग पढ़े थे ना, तो बीच में सबसे बड़ा अंक होता था और इधर छोटा अंक होता था, और इधर क्या होता? जितने से कटाते थे इधर लिखते थे। ठीक है, जो कुछ बच जाता था तो नीचे में कुछ शेष बचता था। ये तो पढ़े थे आप। सेम टू सेम यही चीज इसमें भी पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये बीच वाला को क्या बोलते हैं? भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। और ये जो लेफ्ट साइड में कौन सा है? भाजक है। ठीक है, और भागफल ये है राइट साइड में, भागफल। भागफल। और नीचे जो आता है, नीचे में आता है शेषफल। क्या होता है? शेषफल होता है। यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके इस टॉपिक के अंदर में क्या पढ़ना है आपको? एचसीएफ। क्या पढ़ना है? एचसीएफ पढ़ना है। कौन सा विधि से? बचपन में पढ़े हैं एचसीएफ, पढ़े था ना, तो उसके बारे में उससे एडवांस के लेवल में पढ़ना पड़ेगा इसको। एचसीएफ योग किस तरह बनाना है? यूक्लिड विभाजन परिमिका के द्वारा बनाना है एचसीएफ, जिसको बोलते हैं महत्तम समावर्तक। पहले पढ़े थे तो दूसरा विधि था, अब इसके यूक्लिड विभाजन परिमिका के द्वारा बनाना है एचसीएफ। ठीक है, ये कुछ उदाहरण बताते हैं। जैसे क्या है? 5 है और 20 है, इसको एचसीएफ बनाना है। कौन सा विधि से? यूक्लिड विभाजन परिमिका के द्वारा से बनाना। क्या है? एचसीएफ निकालना है 5 और 20 को। तो कैसे निकालेंगे इसको? तो बचपन में पढ़े होंगे इस तरह का एचसीएफ पढ़े थे ना, तो इसे कटा दिए होंगे। 4 से 20 कट गया, तो इसका मौसा कितना हो गया? 5 आंसर हो। कितना हो गया? 5 हो गया। इसको अब इसको किस तरह बनाना है? यूक्लिड विभाजन परिमिका के द्वारा इसको सिर्फ सजाना है। इस पर ये जो दिया गया है, जो इसका समीकरण दिया गया है, इस समीकरण पर इसको सजाना है। तो सबसे बड़ा मेरा क्या है? 20 है, तो 20 मेरा क्या है? भाज्य है, ए है, यानी कि लिखना है यूक्लिड विभाजन परिमिका से। हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, ऊपर में किस तरह लिखे हैं देख लीजिए। तो यूक्लिड विभाजन परिमिका से कौन सा दिया समीकरण? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा होगा आर, आर से बड़ा होगा बी। ये दिया समीकरण इसका। तो ए क्या है मेरा? 20 है। ये क्या है? 20 है। अब बी मेरा क्या है? बी मेरा है 5। बी मेरा क्या है? 5। और यहाँ कुछ क्या है? छिपा हुआ, गुना का चिन्ह छिपा हुआ है। ठीक है, और क्यू मेरा क्या है? 4 है। और आर क्या है? शेष में क्या बचा है? कुछ नहीं बचा, लेकिन 0 लिखना। कुछ नहीं तो 0 है, कुछ नहीं तो 0 है। अब देखो, इसको गुना करेगा और इसको जोड़ेगा तो इसना 20 पूछ जाएगा ना। तो यानी इसमें क्या है? आर बराबर 0। आर बराबर 0 है। जब तक ना आर बराबर 0 आएगा तब तो इसका मौसम निकलेगा भी नहीं। आर जब 0 हो जाएगा तो इसका आंसर निकल के रेडी हो गया है 5। कितना हो गया? 5। तो इधर वाला जो होता है आंसर होता है एचसीएफ का, भाग वो रहेगा तो इधर राइट तरफ, और यदि महत्तम रहे तो लेफ्ट तरफ का होता है आंसर। ठीक है, चलो इसको और दूसरा बताते हैं। जैसे कि 61 और 52 है, 61 और 52 है, इसको एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन परिमिका के द्वारा। ठीक है, ऐसे निकाल, जो छोटा है उसको भाग देना है 61 में। ठीक है, चलो 52 से 61 में भाग देंगे ना एक बार में। तो देखो 52 छोटा है 61 से, एक बार में ही खाएगा, ये खिला दो। देखो इससे
पैसा लिए तो 11 हो गया, 11 में 2 गया तो 9 बच गया। यहाँ कितना है 5 बचा, 5 5 गया तो 0 या कट्टी कर देते हैं, करते हैं ना। अब इसको लिखना है कि क्या लिखना है, जो समीकरण दिया गया है यूक्लिड विभाजन परिमिका द्वारा, तो लिखना है यूक्लिड विभाजन परिमिका से, ठीक है। क्या लिखना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा होगा आर या बराबर होगा आर, आर से बड़ा होगा बी, आर से बड़ा होगा बी। ये समीकरण इस पर बैठा देना है। ये मेरा क्या है 61 है, ये मेरा क्या है 61 है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा 61 ही है, तो ये मेरा क्या है 61 है। अब बी मेरा क्या है 52 है, क्या है 52 है, 52 है, ठीक है। उसके बाद क्यू क्या है, क्यू देखो इधर है, क्यू 1 है, प्लस आर कितना है, आर देखो शेष में कितना बचा है 9 बचा है ना, 9 यहाँ लिख दो। यदि इसको गुना करेगा 52 गुना 1 52, प्लस में 9 तो कितना हो गया 61, यानी पूरी गया ना। लेकिन आर यहाँ कितना पूर रहा है 9, कितना हो रहा है 9 हो रहा है। क्या अभी ये महत्तम बन के रेडी नहीं हुआ, जब तक ना 0 आए तब तक ये महत्तम बन के रेडी नहीं होगा। अब फिर क्या करना है, 9 से 52 भाग देना है, 9 से 52 में भाग देना है, ठीक है। चलो यहाँ लिख देते साइड में, ये 9 से 52 भाग देना, 9 से 52 भाग देना है, तो 9 पे 45 होता है, यानी 5 बार में कटाना है इसको, 45 45 से 12 7 5 12 7 बचेगा, या कुछ नहीं बचेगा। फिर इसको लिखना है कि यूक्लिड विभाजन परिमिका से, यूक्लिड विभाजन परिमिका से क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा होगा आर, आर से बड़ा होगा बी। ये दिया हुआ है, समीकरण दिया है ना, सेम टू सेम फिर से वही लिखेंगे। 52 बड़ा है ए में, और बी क्या है मेरा 9 हो गया, क्यू का क्या है 5 है, आर क्या है 7 है। अभी भी आर बराबर 7 बच रहा है, यानी 0 नहीं हो रहा है। अब फिर से भाग देना है, 7 से फिर भाग देना है 9 में, फिर 7 से भाग देना है 9 में, एक बार में 7 कटाएंगे तो ये बचेगा 2, कितना बचेगा 2 बचेगा। फिर लिखना है यूक्लिड विभाजन परिमिका से, यहाँ लिखना है यूक्लिड विभाजन परिमिका से क्या हुआ, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बढ़ागा आर, आर से बढ़ागा बी, ठीक है। अब 9 हो गया ए 9, और 7 हो गया बी, और 1 हो गया क्यू, और आर हो गया 2। आप बी आर बराबर 2 बच रहा है। जब तक 0 ना आएगा तब तक ये महत्तम बन के रेडी नहीं होगा। चलो इधर जगह नहीं है तो इधर लिख देते साइड में। अब क्या है यहाँ पर 2 है ना, आर बराबर, तो 2 से भाग देना है 7 में, 2 से भाग देना है 7 में, 2 तिया 6, 1 आएगा ना 1। फिर से लिखना है यही चीज को यूक्लिड विभाजन परिमिका से, यहाँ पर फिर ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख देते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमिका से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां क्या 0 से बड़ा होगा आर, आर से बड़ा होगा बी, आर से बड़ा होगा बी होगा, ठीक है। अब देखो ए क्या हो गया 7, यहाँ लिख देते 7, बी में क्या है 2, और क्यू में क्या है 3, और आर में क्या 1। अब भी आर बराबर 0 नहीं हुआ है, 1 आ रहा है ना, अभी रेडी नहीं हुआ। जब तक ना आर बराबर 0 नहीं आए तब तक इसको करते जाना है। अब 1 से भाग देना है 2 में, तो 2 बार में कट गया ना। अब देखो 0 आ गया, क्या आ गया आर बराबर 0 आ गया, या 0 यहाँ घटा होगा तो 0 होगा ना, होगा। तो यहाँ लिखना है कि यूक्लिड विभाजन परिमिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा होगा आर, आर से बड़ा होगा बी, ये होता है। तो अब क्या है 2 बराबर 1 गुना 2 प्लस आर, आर बराबर क्या है, आर क्या है 0 है ना, तो आर बराबर 0। इसका आंसर कितना हो गया 1 हो गया, इसका आंसर कितना हो गया 1 हो गया। तो लिख देना है कितना कितना था 61 और 52, लिखना है 61 और 52 एचसीएफ, एचसीएफ कितना हो गया 1 निकल के आ गया, ठीक है 1 निकल के आ गया। ये तो यूक्लिड विभाजन परिमिका के द्वारा एचसीएफ बन के रेडी हो गया है, ठीक है। यदि ये मेथड आपको समझ में नहीं आया तो दूसरा मेथड ही बताते, चलिए वो भी बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखे हैं इसका चीज, यहाँ से लेके फिर यहाँ लिखे, अब इधर जगह नहीं था तो इधर हम लिख दिए, ठीक है। यदि इस मेथड को आपको समझ में नहीं आता है तो इसका दोबारा दूसरा मेथड भी आपको जान लेना है, ठीक है। जैसे क्या है 52 से भाग देना है 61 में, बचपन में पढ़े होंगे इस तरह, 52 से भाग दिए होंगे एक बार में, तो कितना हो गया यहाँ 9 हो गया, ये दोनों कट गया। फिर इसको घेरे होंगे यहाँ पर, 9 को घेर दिए, 52 को यहाँ पर उतार दिए, इस तो बचपन में पढ़े होंगे, ठीक है, ये तो बचपन में पढ़े होंगे। फिर इसको क्या कितना कटाए 9 5 45, ये हो गया, यहाँ घटाएंगे तो 7 आएगा, ठीक है, यहाँ पर घटा होता है, ठीक, यहाँ पर घटा होता है, तो ये दोनों क्या होगा कट गया। यहाँ तो सिर्फ पैसा लिए थे, बचा 4 या ना, तो 4 4 घटेगा तो 0 होगा, ये कटी करते हैं। फिर इसको घेरेंगे 7 को, तो क्या करेंगे आप 9 को उतार देंगे, यहाँ पर उतारेंगे ना, तो 7 से भाग देंगे 9 में, तो एक बार में 7 से कटाएंगे तो 2 आंसर आएगा, नीचे शेष आएगा 2 आएगा ना 2। अब फिर क्या करना है 2 से घेरना है और 7 को यहाँ पर उतार देना है, ठीक है। फिर इसको 2 तिया 6, 3 बार में 6 कटा दिया तो 1 आया नीचे शेष में, फिर 1 को घेर दिए, फिर 2 को यहाँ पर उतार दिए, तो 2 बार में 2 कटा दिए, ठीक है। ये तो आप बचपन में पढ़े होंगे बहुत अच्छा से, और इस तरह बना लेना है। वही चीज को क्या करना है, ये चीज को लिख देना है, तो कितना कितना स्टेप में गए उतना स्टेप लिख देना है। लिखना है यूक्लिड विभाजन परिमिका से क्या दिया है, समीकरण ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा होगा आर या बराबर होगा आर, आर से बड़ा होगा बी, ठीक है, आर से बड़ा होगा बी।
अब बताओ कितना कितना स्टेप में तुम गया है। पहले स्टेप में गए 61, 61 में से 52 बी हुआ, एक हुआ क्यू, आर क्या है शेष में 9 है शेष, ठीक है। गुना करके जोड़ करके इतना पूरना चाहिए तभी क्या है सही होगा, वरना गलत हो जाएगा। फिर दूसरा स्टेप क्या है 52 है, दूसरा स्टेप क्या है 52 है, और कितना से दिया था भाग 9 से, और कितना आया भागफल में 5, और शेषफल में कितना आया 7। फिर तीसरा स्टेप कैसे गए 9 था अगली बार, 9 से गए 7, और फिर कितना एक आया इसका भागफल, और शेषफल मेरा 2 आया, ठीक है। उसके बाद तीसरा चौथा स्टेप क्या 7 से गए 2, गुना 3, और प्लस में 1, और लास्ट स्टेप कौन सा है 2, 1 गुना 2 प्लस का 0, यानी आर 0 आ रहा है ना, यानी इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर 1 हो गया, ठीक है। इधर वाला नहीं लिखा था आंसर में, लिखा था इधर वाला दाया पक्ष वाला, ठीक है। तो यदि इस तरह का मेथड आपको समझ में नहीं आता है ना, तो ये छोटा मेथड अपना के इसको लिख देना पूरा समीकरण को, और जितना स्टेप में किया गया भाग उतना स्टेप में क्या करना है लिख देना है। ये एचसीएफ बन के रेडी हो गया। और यहाँ लिखना किस तरह इसका लिखना है 52,61 एचसीएफ कितना हो गया 1 हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। या आप इस तरह भी बना सकते हैं, या तो इस तरह बनाइए, यदि शॉर्ट में रहे तो इस तरह बना सकते हैं, यदि लॉन्ग में रहेगा तो आप इस तरह बना सकते हैं। पूरा स्टेप को तोड़ तोड़ के लिख सकते हैं, यानी 5 में 5 नंबर आएगा, ठीक है। यदि तोड़ तोड़ के नहीं लिखते हैं तो उसमें नंबर कटौती भी होगा। ये शॉर्ट के लिए ठीक है, ये जो मैंने बताया ये लॉन्ग के लिए ठीक है। चलिए एग्जाम्पल तो सीख गए। चलिए इसका अब चैप्टर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम कौन सा है रियल नंबर, ठीक है। चैप्टर का 1 है कितना एक्सरसाइज 1.1 उसमें दिया गया है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का, पहला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए ये क्वेश्चन बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन परिमिका यानी एल्गोरिथम के द्वारा। हम क्या लिखा है यूक्लिड विभाजन परिमिका, यहाँ लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या एल्गोरिथम लिखिए या परिमिका लिखिए, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो ये क्या बोला जो एचसीएफ दिया हुआ है एक नंबर में जो क्वेश्चन दिया गया है 135 और 225 दिया है, यही दिया क्वेश्चन, यही है एनसीईआरटी सवाल का क्वेश्चन जो है पहला नंबर का जो है यही है 135 और 225 का क्या बनाना है एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है, कौन सा विधि के द्वारा, बचपन में विधि के द्वारा नहीं, ये निकालना है किसके द्वारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा इसका एचसीएफ निकालना है, अभी बताए हुए हैं। चलिए निकालिए इसका। सबसे पहले क्या करना है जो छोटा है ना वो बड़ा में भाग देना है। तो छोटा वाला कौन सा 135 छोटा यहाँ से लिख देते जो कि पूरा कवर हो जाए। 135 225 से क्या करना 135 से 225 में भाग देना है, जो छोटा है उसको बड़ा में देना भाग। तो छोटा 135 है, बड़ा कौन सा 225 है, भाग देना। देखो 2 बार में कटेगा, 2 बार में देखो गुना करके देख लेते हैं, कटेगा 5 10 3 1 7 2, ये 270 आता है 2 बार में। 2 बार में नहीं कटेगा तो एक बार में कटाना, नहीं कट रहा है तो एक बार में कटाना है। कितना कटाना है एक बार में 135 आएगा, कितना 135 आएगा। आप घटा दो, 5 में 5 गया तो 0 हो गया, 5 में 5 गया तो 0 हो गया। और देखो 2 में 3 नहीं कटेगा, उसका कुछ क्या करेंगे इससे 2 से पैसा ले लेंगे, 2 में लेंगे ना, तो बचपन इस तरह पढ़ाया होगा। तो क्या करना है इससे 2 से पैसा लेना है, एक किसमें 2 में, कितना बन जाएगा 12 बनेगा। 12 बनेगा तो 12 में से 3 रुपया घटा देंगे, कितना बनेगा, कितना बचेगा 9 3 12 यानी 9 रुपया बचेगा, बचेगा ना। और यहाँ कितना बचा, इससे तो एक पैसा ले लिए थे तो यहाँ कुछ नहीं बचा, एक बचा, एक में एक घटेगा तो 0 या कट्टी दे देते थे ना। हाँ चलो दे देते थे। पहले लॉन्ग वाला बनाते हैं तब शॉर्ट वाला बनाएंगे। तो यहाँ लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ही लिख देते हैं, जो क्वेश्चन बोलता है वही लिख देते हैं। क्या दिया समीकरण ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा होगा आर, आर से बड़ा होगा बी, 0 से बड़ा होगा आर, आर से बड़ा होगा बी होगा, ठीक है। तो ए मेरा कौन सा है बड़ा वाला 225, ए मेरा कौन सा 225, बी मेरा कौन सा 135 और गुना क्यू मेरा कौन सा 1, आर क्या इतना बच्चा शेषफल में 90, यानी आर बराबर 0 है नहीं 90 है। यानी जब तक 0 नहीं हो तब तक उसको क्या करना भाग देते रहना, ठीक है। 0 आ जाएगा तो बन के वो ऐसे क्या हुआ रेडी हो जाएगा, लेकिन अभी तक 0 नहीं आया है ना। फिर दूसरा स्टेप करेंगे क्या 90 से भाग देना 135 में, 90 से भाग देना 135 में, तो 90 से भाग दे दो 135 में।
तो 9 9 18 यानी 180, तो 180 नहीं कटेगा 135 में, तो क्या करेंगे एक बार में 90 खिला देना है। तो यानी 5 से क्या करना है, 5 जीरो कटेगा तो 5 ही बचेगा। अब 13 हो गया तो 4 बचेगा, बचेगा ना 4 बच जाएगा। फिर लिखना है भाई, क्या बात लिखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या लिखना है, एल्गोरिथम से। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा होगा आर या बराबर होगा आर से बड़ा होगा बी। ये तो लिखना है, हर स्टेप में लिखना है, हर स्टेप में ये चीज लिखना है, ये समीकरण को जो दिया है यूक्लिड विभाजन ने, दिया ना, तो सबको सब स्टेप में लिखना है। तो ए मेरा क्या है, सबसे बड़ा वाला 135, अब बी मेरा क्या है 90, क्यू मेरा कौन सा 1 प्लस आर में कौन सा, इस पर कितना बचा 45। क्या है, भाज बराबर होता है, सूत्र क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। उसी को इंग्लिश में लिखा गया अल्फा एबीसीडी के रूप में लिखा है। क्या लिखा है, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यही लिखा गया है, इसी को समीकरण दिया गया है। ठीक है, ये तो बचपन में पढ़े होंगे, 5वां 6वां में दिया रहता है, रहता ना दिया होगा, तो वहां तो पढ़े होंगे। और उसके बारे में वहां से उठा के यहाँ पर क्या करें, एडवांस के बारे में एडवांस बना दिया उसको, उस एसटीएफ को। ठीक है, देखो आर बराबर कितना आ रहा है, 45 आ रहा है, आर बराबर 45 आ रहा है, यानी ये क्या अभी 0 नहीं आया है, अभी तक 0 नहीं आया है। 0 आएगा तभी क्या बन के रेडी होगा ना, तो अभी यहाँ नीचे नहीं हटेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक डैश घिस के देना है। अब फिर क्या करना है, 45 से 90 को भाग देना, 45 से 90 में भाग देना है। 45 दूना 90 होता है, 2 बार वही कटेगा, 90 कट गया ना, कट के रेडी हो गया, यानी 0 आ गया ना नीचे, यदि कट्टी दो या तो 0 दे दो भाई, घटाएगा तो होगा ना 0 होगा। फिर लिखना है यूक्लिड विभाजन परिविका के द्वारा, यूक्लिड विभाजन परिविका के द्वारा एल्गोरिथम के द्वारा लिख सकते हैं। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा होगा आर से बड़ा होगा बी, या बराबर होगा 0 से आर। ठीक है, ए मेरा कौन सा है 90 बराबर बी मेरा कौन सा 45, क्यू मेरा कौन सा 2, आर क्या है 0, गुना कर दिया तो 90 हो रहा है ना, यानी 0 आ रहा है ना, आर बराबर यानी 0 आ रहा है ना। इसका आंसर कितना हो गया 45, नहीं लेफ्ट वाला, इधर वाला दाया पक्ष वाला होता है आंसर, भाग में होता है भले बाया वाला, लेकिन एचसीएफ में जो होता है, महत्ता में जो होता है, दाया पक्ष वाला आंसर होता है। ठीक है, दाया नहीं बाया बाया, ठीक है, ये बाया वाला ये आंसर होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखना है कितना दिया है 135, 225 का एचसीएफ कितना हो गया 45, यही इसका आंसर है। समझ लिया ना, इसको नोट कीजिए बढ़िया से। इसके एक शॉर्ट फॉर्म में बता देंगे, चलो इधर बताते हैं इसका शॉर्ट में, यदि ये मेथड आपको अच्छा नहीं लगता है चाहिए शॉर्ट, ये भी शॉर्ट बना दो। 135 से भाग देंगे 225 में, देखे ना, तो एक बार में ही इसको बना देना है। 135 नहीं 0 आया, फिर आ गया इससे पहले तो 9 3 कितना हो गया 12, आज इसमें कुछ नहीं बचा तो कट गया ना। फिर ये इसको घेरना है 90 को 135 में भाग देना है, एक बार में 90 आ जाएगा, यानी 5 ये घटाएंगे तो 4 आएगा। फिर क्या करना है 45 से 90 में भाग देना है, 2 बार में 90 हो रहा है, कटा दिए। ये तो बचपन में बहुत सारा पढ़े होंगे, बचपन में पढ़े ना ये सब मेथड, ये छोटे छोटे क्या बचपन में पढ़ाया होगा, तो ये सब बचपन का है। ठीक है, ये एडवांस वाला नहीं है, एडवांस के रूप में इस तरह बनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म अच्छा है, लेकिन लॉन्ग फॉर्म इस तरह बनाएंगे तो 5 से 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो चलो क्या लिखना है, एक ही बार में लिखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इस विधि बनाएंगे तो एक ही बार में सबको नीचे लिख देना है, यदि इस विधि बनाना है तो इसको तोड़ तोड़ के बनाना है। देखो क्या बोला था सूत्र में, ए प्लस ए बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा होगा आर से बड़ा होगा बी, होगा ना। चलो पहला स्टेप 225 से कितना था 135 बी है, क्यू मेरा क्या 1 है, शेषफल कितना है 90 है, लिख दिया। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, यहाँ से 135 बी मेरा कौन सा बड़ी 90, उसके बाद क्यू मेरा कौन सा 1, शेष कितना हो गया 45, उसके बाद 90 यहाँ पर है 90 बड़ा, 90 में कितना 45 गुना 2 से प्लस 0 हो रहा है ना, यानी आर बराबर क्या हो रहा है 0 हो रहा है, यानी इसका बन के रेडी हो गया। इसका आंसर कितना हो गया, इसका एचसीएफ निकल गया 45, कितना निकल गया 45, आंसर इसका निकल गया। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में हुआ, ये लॉन्ग फॉर्म में हुआ। ठीक है, आपको जिस विधि से बनाना है उस विधि से आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप पर डिपेंड करता है कि हमको कौन सा विधि अच्छा लगता है और कौन सा विधि अच्छा नहीं लगता है, आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, हम दोनों विधि बता दिए हैं, चलो इसको नोट कर लिए, तो नोट कर लिए। चलिए इसका अगला बताते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर कहता है 196 और 38,220, 196 और 38,220, दूसरा नंबर क्वेश्चन यही है। ठीक है, 196 से भाग देना है 38,220 में, यानी इसका क्या निकालना है, भाग नहीं निकालना भाई, इसका निकालना है एचसीएफ निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा निकालना है, जिस जो इसका मेथड है यूक्लिड विभाजन ने दिया था जिस मेथड के द्वारा, उसी मेथड के द्वारा इसको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, पहले लॉन्ग वाला बना देते तब उसका शॉर्ट बना देंगे। तो 196 से भाग देना है 38,220 में, बताओ 19 होता है, आता है ना, लेकिन यहाँ 2 14 12 के 2 बना लेंगे 18 18 1 19 हो जाता है, लेकिन एक ही बार में कटेगा, कितना बार कटेगा, एक ही बार में कटेगा 196, 2 बार में नहीं कटेगा, इससे बेसी हो रहा है। तो इसे पहचान 12 12 में 6 बचेगा, यहाँ बचेगा 7, इसे पहचान 17 17 में हो गया तो 8, उसके बाद यहाँ बचेगा 2 2 में 1 गया तो 1, यानी इससे छोटा ही हो रहा है ना। हाँ, अब जब तक पूरा ना भाग कट जाए, पूरा जब तक न कटे तब तक इसको भाग जैसा बनाना है, पूरा यहाँ तक करना कि आप क्या करें, यहाँ से बन गया फिर इसको क्या करें, उतार के इसको एचसीएफ निकालना शुरू करें ना, ये गलत हो जाएगा, ये क्या होगा गलत हो जाएगा, जब तक पूरा ना कटे तब तक उसको घेरना नहीं है। चलो तो यहाँ क्या है,
अब इस तो बड़ा है, ये छोटा है, शेष में कभी कटेगा नहीं कटेगा, तो क्या करना है, दो उतार देना यहाँ पर, ये तो बड़ा हो गया। अब कटाओ, कितना में कटाना है इसको, 8 में कटा के देखते हैं। तो अच्छा का 48, हाथ में रहल 4, 9 72, 72 4 76, हाथ में रहल 7 9 8 17, यानी इतना आ रहा है 8 बार में। 8 का 48 4 9 72 4 76, हाथ में रहल 7 7 8 7 15, नहीं रुको 8 7 15 होगा ना, 15 होगा, तो 8 यहाँ बचेगा 7, फिर 8 और 7 8 7 तो कितना बच गया, 8 7 15, ठीक है। अब घटाओ, इससे पहले 12 12 में गया तो 4, यहाँ बचेगा 5, इससे पहले 15 में 6 गया तो 9, यहाँ बचेगा 7 7 में 5 गया तो 2, ये कट गया। लेकिन यहाँ गलत है भैया, कैसे, कभी भी शेष में बड़ा नहीं होता है, क्या होता है, छोटा होता है। तो इससे और बड़ा खिलाओ, 196 से 9 बार में कटा के देखो, 9 96 54 के 4 5 9 81 5 86 9 8 17 1764, यानी 9 बार में कट रहा है, 9 बार में कट रहा है, कितना बार में, 1764 कटेगा, 1764 कट रहा है 9 बार में, तो 9 बार में कटा देना। तो इससे पहले 12 12 में 4 गया तो 8 बचेगा 5, इससे पहले 15 15 6 गया तो 9, यहाँ दोनों कट गया, ठीक है। अब ये क्या है, शेष में छोटा आया, अब ये सही है, कभी शेष में बड़ा नहीं आता है भाजक से, शेष में क्या होगा, छोटा ही होगा। लास्ट अंक बच गया 0, 0 को उतार देना है। अब कितना से कटाना है, 5 से कटा के देखते हैं, 7 से 8 से नहीं कटेगा, 7 से कटा के देखते हैं भाई, 7 से गुणा करके देखते हैं, 42 49 9 63 4 67, अब 7 6 13 नहीं हो रहा है, इससे 6 से 6 5 से करके देखते हैं, 5 से 5 36 के 0, हाथ में 3 9 45 3 48, हाथ में 4 9 5 4 9 980 आ रहा है, कितने बार में, 5 बार में 980, यानी क्या ये पूरा भाग ही था, एचसीएफ नहीं था। अभी हम ये तो पूरा भाग ही बन गया, एचसीएफ तो नहीं निकला, लेकिन यहाँ बोला है एचसीएफ, तो भाग नहीं बोला, भाग बोलता है तो इधर वाला होता है आंसर 195, लेकिन एचसीएफ बोला है ना, तो दाया पक्ष में क्या है 196, 196 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। लिखना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां क्या होगा, 0 से बड़ा होगा r या बराबर होगा, उसके बाद r से बड़ा होगा b, ये समीकरण दिया गया है। अब ये क्या है, 38,220 बराबर b मेरा क्या है 196, और क्यू मेरा क्या है 195, आर क्या है 0 है, आर क्या है 0 है, यानी ये एक ही स्टेप में खत्म हो गया, ये एक ही स्टेप में ऐसे बनकर रेडी हो गया, 0 आ गया, एक ही स्टेप में आ गया ना। तो इसका आंसर कितना हो गया 196, यानी दायां वाला नहीं होता, बायां वाला होता है, भाग यदि बोलता तो दायां वाला साइड वाला क्या होता है, आंसर होता है, लेकिन यहाँ क्या है एचसीएफ है, तो 196 का आंसर हो जाएगा। लिखना है 196, 38,220 का कितना होगा एचसीएफ कितना, 196 आंसर हो गया, कितना होगा 196 आंसर उसका हो गया, ये बनकर रेडी हो गया। मतलब दूसरा नंबर। अब लास्ट बचा है 867, लास्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 867 और 255 255 है। चलिए पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद ये बनाना है। चलिए बनाते हैं। देखो ये छोटा है, छोटा अंक से बड़ा वाला में भाग देना, 255 से भाग देना है 867 में, ठीक है। ये भी एक लगता है कि एक स्टेप में कटेगा, एक स्टेप में नहीं, हमको नहीं लगता है एक स्टेप में कटेगा, ये तो कट गया एक स्टेप में। तो भाग करके देखते हैं, 3 बार में भाग कर कटा के देखते हैं। 15 के 5 हाथ 1, 15 16 हाथ 1, 3 6 1 7, ठीक है। 4 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा 8 हो रहा है, उसके बाद तो बेसी हो जाएगा, होगा ना, तो 3 बार में ही कटेगा। 765 3 बार में ही कटेगा। इसको घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 1, बचेगा ना 102, शेष में कितना बचेगा 102 बचा, कितना बचा 102 बचा। अब इसका लिखना है इस फॉर्म में, यूक्लिड के द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो गया, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर बराबर क्या होगा, जहां 0 से बड़ा होगा आर, आर से बड़ा होगा बी, ठीक है, या बराबर होगा 0 से आर बराबर में होगा, ठीक है, आर बराबर 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, ये तो होगा फॉर्म में। उसके बाद a मेरा क्या है 867, b मेरा क्या है 255, और क्यू मेरा क्या आंसर है 3, आर कितना 102, यानी आर बराबर 102 आ रहा है, यानी ये 0 के बराबर नहीं है। तो और इस एक स्टेप और बढ़ के देखते हैं कि 0 आता है कि नहीं आता है। ठीक देखते हैं, 102 से भाग देना है 255 में, 255 में, और 2 बार कटा के देखते हैं तो 2 4 0 2, 204 आ रहा है ना, 204 आ रहा है। अब घटा दो उसको, 5 में 4 गया तो 1 बचेगा, 5 ही बचेगा, कट गया ना। फिर इसके फॉर्म में इसको लिखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा होगा आर, आर से बड़ा होगा बी। ए मेरा कौन सा होगा 255 बराबर बी कौन सा 102 गुना क्यू क्या 2 प्लस शेष में कितना 51 बचा है। अभी भी आर बराबर 51 ही है, यानी 0 नहीं हो रहा है। अब देखते हैं अगला स्टेप में, देखते हैं करके 0 आता है कि नहीं आता है। ये वाला अलग पार्ट था, ठीक है, ये इसका नहीं है, इसका ये वाला ही है। अब 51 से भाग देंगे, 51 से भाग देंगे 102 में, 51 से भाग देना है 102 में। अब 51 से भाग देना 102 में, 51 देना कितना होता है 102, इन 2 बार नहीं कटेगा, 102 कट गया, यानी 0 आ गया, आया 0 जी, कट्टी 2 या तो 0 2, दोनों में से कोई नहीं देना है, ठीक है। या फिर लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां क्या हो 0 से बड़ा हो आर या बराबर होना चाहिए, आर से बड़ा होना चाहिए बी, ठीक है।
तो ए बराबर कौन सा हो गया 102, बी बराबर कौन सा हो गया 51, गुना क्यू बराबर कौन सा 2, प्लस आर क्या है 0, यानी आर बराबर क्या हो रहा है 0 हो रहा है, यानी इसका आंसर निकल गया कौन सा ये वाला 51, इसका आंसर हो गया। कितना था 867 255 255 का एचसीएफ कितना हो गया 51, इसका आंसर सही है। चलिए एमसीईआरटी में 3 ही क्वेश्चन दिए थे एचसीएफ का, ठीक है, तीनों बना के हम खत्म कर दिए। यदि आपको रिवीजन करना है इस पर तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, आप रिवीजन कर सकते हैं। इसे है 45 से 52, पहला नंबर है 45,52, इसको भी यूक्लिड घन प्रेमिका के द्वारा क्या बनाना है एचसीएफ बनाना, इस मेथड के द्वारा इसको बनाना है, ठीक है। यदि रिवीजन करना हो, ये एमसीईआरटी में 3 ही दिया था इस पर, और एडवांस और जानकारी के लिए और बना लेना है ताकि रिवीजन हो सके। 284,120, 284,120, तीसरा नंबर 64,13, चौथा नंबर 626,65, पांचवा नंबर 36,35, 36,35, छठा नंबर 36,65 हो गया 550,28, यानी 6 क्वेश्चन दे दिए हैं रिवीजन करने के लिए। अब इस पूरा पहले रिवीजन करना है जो अभी बताए हैं, उसके बाद इसको बनाना है रिवीजन के लिए, ठीक है। इसको नोट कीजिए पहले। ये नोट कर लिए होंगे। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं, 1 नंबर पूरा, ये जो 3 बताए ये 1 नंबर का ही क्वेश्चन था, ठीक है। इसको जो यूक्लिड घन के द्वारा हम ऐसे इसको बना के खत्म कर दिए हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है उसके बारे में बताते हैं। कहता है तीसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 कोमा या 6q + 3 तथा 6q + 5 के रूप का होता है, देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का होता है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। इस जो दिया है बोला कि 6q + 1 6q + 3 6q + 5 को सिद्ध करना है, क्या करना है प्रूफ करना है कि इस तरह का होता है विषम पूर्णांक में। चलिए इसको अब स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले लिखना है, तो सबसे पहले क्या ए बराबर क्या बताया था अभी bq + r बताया था ना। तो इसको क्या करना है यहाँ लिखना है, माना कि ए कोई विषम पूर्णांक है, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो उसके बाद लिखना है दिया है b बराबर कितना दिया है 6q + 1, यानी 6q + इस तरह लिखा हुआ है ना, तो 6 मेरा क्या है b है, अब क्यों तो यहाँ क्यों धैर्य है, b मेरा क्या है 6 है, तो यहाँ लिखना है दिया है b बराबर 6, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, लिखना है कि माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। हम पहले इसको माने हैं कि ए क्या है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये क्या है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसको हम माने हुए हैं। इसी को हमको सिद्ध करना है कि होता है या नहीं होता है। लिखना है कि दिया है b बराबर मान कितना दिया है, b का मान दिया है 6, यदि यहाँ आता है क्या बोलते 6 bq + r बताया ना, तो b के जगह पर 6 है, तो b का मान दिया है 6, b का मान दिया है 6 दिया है। यहाँ लिखना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या परिमिका से, कुछ भी लिख सकता है, ठीक है, या परिमिका लिखो या तो एल्गोरिथम लिखो, कुछ भी लिख दो। तो क्या दिया यूक्लिड परिमिका के द्वारा a बराबर bq + r, जहाँ b बराबर जहाँ क्या 0 से बड़ा होगा b, r से बड़ा होगा b, ठीक है। अब इस पर बैठा दो, इसका क्या दिया a बराबर b के मान कितना 6 दिया, 6q + r है लिखना है जहाँ 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा r से बड़ा होगा 6, इसका b का मान दिया ना 6 लिख दिए। अब लिखना यहाँ नीचे क्या लिखेंगे कि r का संभावित मान, क्या क्या इसका मान लिख सकते हैं, r का
संभावित मान, आर का मान जो लेंगे 6 से छोटा ही लेना है, 6 को नहीं लेना, 6 से छोटा क्या है, 0 से बड़ा होगा आर या 0 से बराबर होगा आर, आर से बड़ा होगा 6, आर से बड़ा होगा 6, यानी 6 से छोटा होगा आर, यानी 6 से छोटा होगा आर, आर को ऐड नहीं करना है, आर को लिखना नहीं है। तो क्या लिखेंगे, पहले हम 0 लेंगे, उसके बाद 1 2 3 4 5, यानी आर 6 से छोटा हो गया ना, आर आर का मान, ये 6 से छोटा हो गया ना आर का मान, पूरे इससे छोटा ही लेना है, उसके आगे नहीं लेना है। तो यहाँ लिखना, क्या लिखना है, यदि आर का मान हम 0 लेंगे, यदि हम आर का मान हम 0 लेंगे तो ए बराबर क्या होगा, ए बराबर क्या होगा, यहाँ क्या लिखे 6 क्यूब प्लस प्लस आर के जगह हम क्या मारे, अभी 0 मारे तो यहाँ 0 ले लो, अब बराबर में क्या हो गया 6 क्यूब, क्या हो गया 6 क्यूब, क्या हो गया 6 क्यूब हो गया। अब 0 मान लिया, अब 1 मानते हैं, यदि आर बराबर 1 तो ए बराबर क्या होगा 6 क्यूब प्लस 1। अब दूसरा मानते हैं, ये तो कुछ होगा नहीं, तो यदि आर बराबर 2 तो ए बराबर 6 क्यूब प्लस 2 हो गया। उसी प्रकार अब 3 मान लेंगे, 4 मान लेंगे, 5 मान लेंगे, तो उसी प्रकार हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 4, 6 क्यूब प्लस 5, इस तरफ लिखना है। यदि आर का मान 3 तो ए बराबर 6 क्यूब प्लस 3, यदि आर का मान 4 तो ए बराबर 6 क्यूब प्लस 4, यदि यदि आर बराबर 5 तो ए बराबर 6 क्यूब प्लस 5। इसको लिख दिए हैं, यहां से लेकर यहां तक नोट कीजिए पहले, उसके बाद बताते हैं। इंक डाल देते हैं, मार्कर में इंक खत्म हो गया। चलिए नोट कर लिए होंगे। तो क्या बोला कि दर्शाया कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3 है, सॉरी 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। इसको सिद्ध करना प्रमाण। देखिए क्या लिखे हम कि मान लिया हम ए कोई क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है, मान लिए हैं, ठीक है, मैं तो मानना पड़ेगा ही, मैं तो बनाएगा तो मान के ही बनाना पड़ेगा। तो दिया है बी बराबर क्या 6, यहाँ पर मान दिया है, हम अपने मन से लिए नहीं है, क्वेश्चन नहीं बोला है। तो यूक्लिड गणित परिमिका के द्वारा या एल्गोरिथम के द्वारा क्या दिया है, समीकरण ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर से बड़ा होगा 0 से बड़ा होगा आर, या 0 से बराबर होगा आर, आर से बड़ा होगा बी। तो बी के जगह पर 6 मान दिया था तो 6 हम लिख दिए, ए बराबर 6 क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा होगा आर, आर से बड़ा होगा 6। उसी तरह आर का समाहित मान हम लिख दिए, यानी 6 से छोटा होगा आर, 6 से छोटा होगा आर, तो 6 से छोटा आर का मान ले लिए हैं 5 तक। उसी पर लिखे यदि आर का मान 0 हो तो क्या होगा, ए बराबर 6 क्यू प्लस आर के जगह हम 0 मान के 6 क्यू हुआ। उसी प्रकार आर बराबर 1 तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 1, यदि आर बराबर 2 तो 6 क्यू प्लस 2, यदि आर बराबर 3 तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 3, यदि आर बराबर 4 तो 6 क्यू प्लस 4, यदि आर बराबर 5 तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 5। अब क्या बोला ऊपर में कि धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक कौन सा, विषम पूर्णांक कौन, ये मेरा सम पूर्णांक है, और ये भी मेरा क्या है सम पूर्णांक है, और ये भी क्या है सम पूर्णांक है ना, सम पूर्णांक। लेकिन ये और ये वाला और ये तीनों क्या है विषम पूर्णांक है। तो यहां लिखना है, क्या लिखना है, लिखना है कि 6q तथा 6q तथा 6q प्लस 1 2, 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 या 6q प्लस 4 एक धनात्मक धनात्मक समपूर्णांक है। यह ए का मान नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता ए का मान, क्यों नहीं हो सकता है ए का मान, यहाँ क्या लिखे अभी 6q तथा 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 एक धनात्मक समपूर्णांक है, या ए का मान नहीं हो सकता। क्यों, हम माने हैं क्या कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, तो यहाँ तो मेरा क्या है हो रहा है समपूर्णांक हो रहा है ना, तो समपूर्णांक को सिद्ध नहीं करना है, करना क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक, ये क्या हो रहा है समपूर्णांक हो रहा है, इसीलिए ए का मान नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है लिखना है। अब अतः अब इसका मान लिखना है 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 तथा 6q प्लस 3, ये का इसका मान लिखे हैं। उसका लास्ट लिखना 6q प्लस या 6q प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है, के रूप का होता है, के रूप का होता है। ये क्या हो गया प्रूफ्ड हो गया, ठीक है। इसका पूरा कहानी लिख के कर दिए, इसका क्या क्या प्रूफ हो गया पूरा क्वेश्चन का। चलिए इसका पहले नोट कीजिए, तब उसके अगला क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो गया, अब तीसरा क्वेश्चन बताएंगे, पहले इसको नोट कीजिए समझिए, ठीक है।
चलिए नोट कर लिए होंगे, चलिए मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, किसी परेड में 616 सदस्य 616 सदस्यों वाली एक सेना है। क्या है? एक सेना है। सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बेड के पीछे मार्च करना है। क्या करना है? मार्च करना है, कलाई करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन कितना लंबा चौड़ा दे दिया है। बोलता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाला एक आर्मी का टुकड़ा है। आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बेड के पीछे क्या करना? मार्च करना, यानी कलाई करना है। तो दोनों समूह को समान संख्या वाले, दोनों समूह को क्या कर दिया? समान संख्या कर दिया है। स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा दे दिया, लेकिन इसका आंसर छोटा होगा। कैसे करना? जो 616 है और या 32 है, इस दोनों का एचसीएफ निकालना। क्या? एचसीएफ महत्तम निकालना है 616 और 32 का। तो क्या करना है? 32 से भाग दे देंगे 616 में। इसका क्या निकालना है? एचसीएफ, यानी महत्तम निकालना है। ठीक है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ इसका महत्तम निकाल दो, इसका आंसर निकल के तैयार हो जाएगा। 32 दूना 64 होता है, लेकिन दो बार नहीं खाएगा तो एक बार नहीं खिलाना है। 32 कितना आएगा? 11 9 आएगा, यहाँ बचेगा 5 में 3 गया तो 2, फिर 6 को उतार दो। अब 32 के कितना नंबर कटेगा? 32 8 से 8 16 8 24 25 256 32 से 9 9 18 9 7 7 से 28 9 18 1 9 7 7 से 28, यानी 9 में खिला देते हैं 288। कितना आएगा? 45 16 में गया 8, तो 8 बचेगा, दोनों कट गया ना। अब क्या करना? 8 को भाग देना किसमें? 32 में। 8 से भाग देना है 32 में। 8 का 32, इसका आंसर कितना निकल गया? इसका 8 आंसर कितना निकला? 8 आंसर का निकल गया। ठीक है, तो लिख देना है यहाँ पर कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या दिखाए थे? a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां क्या होता है? 0 से बड़ा होगा आर, आर से बड़ा होगा बी, होता है ना। इससे बताए थे ना। तो देखो a कौन सा हो गया? 616 बराबर कौन सा हो गया? 32, मेरा बी है, क्यू मेरा 19 है, प्लस आर में क्या है? 8 है। दूसरा इससे क्या है? 32 से 8 गुना 4, 8 बी है, क्यू 4, प्लस इसमें 0 है, यानी आर बराबर यानी 0 हो गया। यानी इसका एचसीएफ कितना निकल गया? 32, 616 का एचसीएफ कितना निकल गया? कितना निकल गया जी? 8 निकल गया। यानी कितने वे मार्च कर सकते हैं? यानी 8 हुआ, मार्च कर सकते हैं 8। इसका आंसर 8 निकल गया। ये बन गया। क्वेश्चन बहुत चौड़ा लंबा है, लंबा चौड़ा है ना, लेकिन आंसर देखो कितना छोटा बन गया। चलिए इसको नोट कीजिए। तीसरा नंबर हो गया कंप्लीट। अब चौथा नंबर बताते हैं। चलिए नोट कर लिए होंगे ना, मिटा देते हैं इसको, अगला बताते हैं। क्या है? चौथा नंबर बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके, लिखना है यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके, ठीक है, दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, के रूप का होता है। क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि यूक्लिडी विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m प्लस 1 का रूप का होता है। इसको भी आपको सिद्ध करना है यूक्लिडी विभाजन के द्वारा। ठीक है, क्या कैसे 3m या और 3m प्लस 1 लाना है, उसको सिद्ध करके बताना है। ठीक है, चलिए इसको सिद्ध करते हैं। यदि आप जानते हैं तो उसको पहले बना के दिखाइए, तो उसके बाद हम बना तो देंगे। चलिए फिर से वैसे करना है कि मान लेंगे, क्या मान लेंगे, जो क्वेश्चन बोलता है उसी तरह उसको मानना है। माना कि ए कोई क्या है, ए कोई क्या बोल रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, माना कि ए कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है, दिया है b बराबर, कितना b बराबर दिया है, 3 दिया है। कितना दिया है, 3 दिया। जो चीज दिया है उसी को पहले सबसे पहले लिखते हैं। दिया कितना, 3, यहाँ पर भी 3 है ना दिया हुआ, अपने में से लिए नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ है तब हम लिखे हैं। ठीक है, चलिए फिर लिखना है कि यूक्लिड विभाजन परिमिका के द्वारा, यूक्लिड विभाजन परिमिका से क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहाँ 0 से बड़ा होगा लिख देते हैं भाई, भुला जाता है तुम लोग, 0 से बड़ा होगा आर, आर से बड़ा होगा b। अब b का मान 3 दिया है तो यहाँ भी 3 लिखना और यहाँ पर भी 3 लिखना। तो a बराबर 3q प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा होगा आर, आर से बड़ा होगा 3। अब बताओ 3 यहाँ जो है ना, यहाँ जो b का मान दिया है ना, तो यहाँ b के जगह 3 मान रख दिए हैं, यहाँ पर भी 3 रख दिए हैं। ठीक है, अब r का मान जो होगा ना, r का मान जो होगा 3 से छोटा लेना है, 3 से छोटा लेना। तो लिखते हैं r का संभावित मान, r का संभावित मान क्या होगा, 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, लेकिन 3 नहीं लेंगे। यहाँ बोला है कि 3 से छोटा होगा r, बड़ा नहीं होगा। r जो होगा 0 से भले बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा r। ठीक है, तो r का 3 था, क्या बीच में 3 है तो 3 से छोटा ही होगा ना मेरा r। वही क्या है, 0, 1, 2 लिए हैं, उससे आगे लिए नहीं है। लिखना है यदि r बराबर 0 तो a बराबर क्या होगा, बी क्यू प्लस 3q प्लस r की जगह हम लेंगे 0। ठीक है, इसका मान लिख देना है 3q। उसके बाद फिर लेना 1, यदि r बराबर 1 तो a बराबर 3q प्लस 1। उसके बाद लेकिन ध्यान दिया नहीं है। देखो क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो पहले इसका वर्ग करेंगे ना तब नहीं बनेगा। तो इसका क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे, जो निकला है इसका वर्ग करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3q का स्क्वायर लिख सकते हैं। q को 2 बार गुना करेंगे तो q स्क्वायर आएगा, 3 को 2 बार गुना करेंगे कर दिया, 3 गुना 3 हो गया ना। अब जो ये है ना, ये वाला 3q स्क्वायर जो है इसको हम m मान लेंगे। क्या मानेंगे, m मान लेते हैं, इसको हम m मान लेते हैं। तो ये बराबर 3m हो जाएगा। तो यहाँ लिखना है, लिख देते हैं जहां m बराबर 3q का स्क्वायर, ये मान लिख दिए, m बराबर इतना मान है, लिख दिए हैं। चलो उसके बाद यदि r बराबर 1 तो a बराबर 3q प्लस 1। अब इसका भी a का स्क्वायर करेंगे ना, इसका स्क्वायर करेंगे, अब भी इसका भी स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा। वर्ग बोल रहा है तो दोनों का वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या होता है, यहाँ होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या इसका सूत्र लगेगा जिसका a का a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसी पर ये बैठेगा। a मेरा कौन सा 3, इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b। a का क्या 3 का 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, a क्या है 3q, अब b का क्या है 1 है, 1 है b प्लस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये सूत्र लगाए हुए हैं। ठीक है, उसका सॉल्व करते हैं भाई। 3 तिया 9, अब क्यू गुना क्यू करें 2 बार तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। उसको इसको गुना करेंगे 3 6, और यहाँ क्यू है, अब बाहर में क्या 1 है बचा है ना। अब देखो इन दोनों कुछ कॉमन आ रहा है ना, कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 3 आ रहा है ना, तो 3 आ रहा है तो कॉमन निकाल लेते हैं। 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्यू स्क्वायर 3q बचेगा, अंदर में 3q स्क्वायर बचेगा और 2q अंदर बचेगा, प्लस बाहर में कुछ 1 रख, इसको हम ऐड नहीं किए हैं, ये दोनों का ऐड किए हैं, दोनों को कॉमन निकाले हैं, 3 निकाले हुए है ना। अब क्या करना, इन दोनों इस सबको क्या करना, m मान लेंगे। क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो ये बराबर लिखना 3m प्लस का 1, यहाँ लिखना है जहाँ m बराबर कितना वैल्यू है 3q का स्क्वायर प्लस 2q, इतना इसका वैल्यू है किसके, m बराबर। ठीक है, m हो गया, हो गया। उसके बाद 2 लेंगे, क्या लेंगे 2 लेंगे। यदि r बराबर 2 तो a बराबर कितना होगा 3q प्लस 2। अब a का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा, यानी r का मान 2 लिए हैं तो a बराबर 3q प्लस 2 हुआ ना, मान दिया है यहाँ पर। यहाँ बोल रहा है कि वर्ग, तो यहाँ पर भी वर्ग होगा, यहाँ पर भी वर्ग होगा। अब दोनों क्या करना, a प्लस b का होल स्क्वायर
का सूत्र लगाना है, लगा देते हैं। ए क्यू ए का स्क्वायर तो यहाँ 3 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या है 3 क्यू, बी क्या है 2 है, और बी का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर कर दिए। अब दोनों क्या करें, गुना कर, 3 3 9 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 6 6 14 12 क्यू प्लस 4 हो गया ना, हो गया। अब दोनों कुछ कॉमन आ रहा है, कितना कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 3 का कॉमन, तो 3 3 9 3 क्यू प्लस 4 क्यू प्लस बाहर में 4 है ना, 4 है। इस सबको क्या करेंगे, m मान लेंगे, क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, 3m प्लस 4 यहाँ लिख देना है, जहाँ m बराबर 3 क्यू प्लस स्क्वायर प्लस 4 क्यू, ये मान लिख देना है। देखो ये पूर गया, देखो 3m प्लस 1 यहाँ बोल रहा है, वो पूर गया, फिर m 3m यहाँ पूर गया है ना, सिद्ध हो गया ना। तो यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, क्या लिखना है, लिख देना है, अतः 3m तथा 3m प्लस 1 धनात्मक पूर्णांक का वर्ग के रूप का होता है, ये इसका क्या होगा, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये बनकर रेडी हो गया। चलिए तो इसको नोट कीजिए, लास्ट बचा 5 नंबर का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचा 5 नंबर, उसको ही बता देंगे तो पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नोट कर लिए, चलिए अब इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 बल। नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का। कहता है कि यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। सेम टू सेम क्वेश्चन वही है। ठीक है, वहां पर क्या था, वहां पर वर्ग था, अब यहाँ पर क्या आया है, घन आया है। तो घन का क्या करना है, सूत्र लगा के सॉल्व कर देना है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा अंतर, वहां वर्ग था, यहाँ पर घन है। ठीक है, इसको भी कर लीजिए। तो क्या लिखना है, सेम टू सेम वैसे ही लिखना है कि माना कि ए किसी धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, दिया है, क्या दिया भाई, b बराबर, अब बताओ 9 ले लेगा तो बहुत बड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत लंबा सफर हो जाएगा। 9 यदि b का मान हम 9 मान लेंगे, यहाँ पर दिया हुआ ना 9m प्लस 1, यदि b का मान हम 9 मान लेंगे ना तो पूरा बड़ा हो जाएगा ये मेथड। उसको हम क्या करेंगे, उसकी जगह पर 9 को 3 मान लेंगे, 9 की जगह पर क्या मानेंगे, 3 मान लेंगे। अब 3 का क्या होगा, स्क्वायर 9 होगा कि नहीं होगा, 9 होगा ना, होगा, इसका होगा 9, इसलिए हम 3 मान लेंगे। ठीक है, 3 मान लेते हैं। फिर लिखना है क्या, यूक्लिड विभाजन परमिका से या एल्गोरिथम से, परमिका से a बराबर क्या होता है, b क्यू प्लस r, जहां 0 से बड़ा होगा r, r से बड़ा होगा b। ठीक है, होता है ना, बताए हुए ना, दिमाग में तो हट गया होगा कि नहीं, अभी अटा है, हट गया होगा। देखो अब b के जगह पर 3 है तो b के जगह 3 रख देंगे, a बराबर 3q प्लस r। फिर लिखेंगे जहां 0 से बड़ा होगा r, या बराबर होगा r, r से बड़ा होगा 3, इसका भी मान 2 तक ही लेना है, 3 इसका मान नहीं लेना है, 3 से छोटा है r, 3 से छोटा है r। तो लिख देना फिर कि r का संभावित मान 0 1 2 3 नहीं लेना, 2 ही लेना। ठीक है, 2 ही लेना है, 2 लिए हैं। फिर वैसे करना है कि यदि r का मान हम 0 लेंगे तो a बराबर क्या होगा, 3q प्लस 0, r की जगह हम 0 मान लिए। ठीक है, अब बराबर में क्या होगा, 3q। अब इसका क्या बोल रहा है, घन, इसका क्या करेंगे, a का क्यूब तो इसका b क्यूब होगा ना, इसका लिख देंगे ना, इसका 2 बार को 3 बार गुना करेंगे, 3 गुना 3 गुना 3 होगा ना। हाँ, तो 3 3 9 9 27, 27 किस तरह लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9 गुना 3 27 लिख सकते हैं ना, 27। ठीक है, उसका क्यू को भी 3 बार गुना करें तो पावर क्यों आएगा, क्यू आएगा, 3 आएगा कि ना। गुना में पावर जुड़ता है, भाग में पावर घटता है, इतना दिमाग में रखना। अब इसका भी 3q को क्या करेंगे, m मान लेंगे, इसका हम क्या करेंगे, m मान लेंगे, तो 9m हो जाएगा। यहाँ पर तो लिखना है जहां
m बराबर 3q का 3q क्यूब, ठीक है। उसके बाद यदि r बराबर 1 तो a बराबर 3q प्लस 1, इसका क्यूब होगा तो इसका भी क्यूब होगा। यदि इसका क्यूब होगा तो इसका भी क्यूब होगा ना। इसका क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब, क्या सूत्र था, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b होता है। इसका फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। इस पर बैठा देना है मान। तो कैसे लिखेगा, इसका बराबर लिख देते हैं 3q का क्यूब होगा प्लस b क्यूब है, b एक का क्यूब हो गया प्लस 3ab, 3 a का क्या है 3q, अब b क्या है 1 इंटू a प्लस b, इसको क्या करना लिख देना 3q प्लस a हो गया, बैठा दिया। अब क्या इसको सॉल्व कर दो, 3 तिया 9 और 9 गुना 3 लिख सकते हैं, 27 आएगा ये, और इसमें क्यों आएगा 3, 3 को 3 बार लिखेगा ना 27 आएगा ना। हम 27 को इसको तोड़ दिए 9 गुना 3, ठीक है। उसके बाद 1, उसके बाद 3 तिया 9 हो गया ना 9, और 9 से गुना करना इसमें 9 तिया 27, 27 को किस तरह लिखेंगे 9 गुना 3 क्यूब का स्क्वायर, यहाँ 1 यहाँ 1 2 हो गया, फिर 3 तिया 9 1 से गुना करेगा तो 9 ही क्यूब आएगा ना। अब बताओ इसमें से और इसमें से क्या क्या है कॉमन, क्या है 9 है, इसमें है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें नहीं है, इसको बाहर कर देंगे तो 9 कॉमन निकाल देंगे। इसमें 9 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 3q प्लस, यहाँ 9 निकालेंगे तो 3q का स्क्वायर, यहाँ 9 निकालेंगे तो 1 बचेगा, एक जो है बाहर में यहाँ पर है, ठीक है। तो टोटल को टोटल m मान लेंगे, ठीक है। तो 9m प्लस 1 लिखना है, जहाँ m बराबर 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1, इसका हम m मान चुके हैं, ठीक है। उसके बाद इसका एक और ले लेना, r बराबर 2, उसका भी मान निकाल लेना है, ठीक है। उसको अपने मन से लिख देना है। हमने देखो यहाँ से हम प्रूफ कर दिए 9m और 9m प्लस 1 हो गया, और लास्ट बचा 9m प्लस 8, अब यहाँ नहीं हटेगा तो यहाँ पर लिख देते हैं। लिखना है यदि r बराबर 2 तो a बराबर 3q प्लस 2। अब बढ़कर घन कर रहा तो इसका भी क्यूब होगा और इसका भी क्यूब होगा। अब बताओ इसका आप सॉल्व करते हैं, इसका एक क्यू 3q का क्यूब प्लस b क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू 3q प्लस इंटू 2 होगा और इंटू 3q प्लस 2। ये तो आप जानते ही होंगे a प्लस b का होल क्यूब, नहीं जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना, तो उस पर एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। इसका गुना करेंगे 3 तिया 9, 9 से 27, 27 को किस तरह लिखेंगे 3 गुना 9, 9 गुना 3, इसका क्यूब होगा, क्यूब का भी क्यूब होगा, और इसका 2 बार 3 बार गुना कर 2 4 4 ना 8, इसको भी गुना करेंगे 3 तिया 9, 9 18, 18 तिया 54, और 54 को किस तरह लिख सकते हैं बताओ, 54 को किस तरह लिख सकते हैं 6 9 54, 54 को 6 9 54 को लिख सकते हैं क्यू, इसको गुना करके लिखेगा तो 54 क्यू स्क्वायर होगा, इसका गुना करेगा। उसके बाद इसका गुना इसमें करेगा 3 3 9 18 18 36 क्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 क्यू। अब बताओ 36 को क्या लिख सकता है 936, 9 गुना 4 क्यू। अब बताओ इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, कॉमन निकल जाएगा 9, ये 8 को बाहर कर देंगे तो 9 कॉमन निकालेंगे 3 क्यू का क्यू प्लस 6 क्यू का स्क्वायर प्लस 4 क्यू, और 8 क्या है बाहर में, और टोटल का टोटल m मान लो, मान लिया ना, तो क्या हो जाएगा 9m प्लस 8। देखो ये इसका भी मान आ गया ना। लिख देना है कि जहां m बराबर 3q का क्यूब 6q स्क्वायर प्लस 4q, मान लिया ना। अब यहाँ लिख देना टोटल, तो टोटल तो प्रूफ कर दिया, यहाँ लिखना है अतः 9 है ना, तो यहाँ लिखना है 9m तथा 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 किसी धनात्मक पूर्णांक का घन के रूप का होता है, घन के रूप का होता है। ये प्रूफ हो गया, ठीक है। ये टोटल बन के रेडी हो गया, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, 1.1 एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का पूरा खत्म हो गया, ठीक है। पूरा खत्म हो गया, रियल नंबर वास्तविक संख्या 1.1 का पूरा चैप्टर क्या खत्म कर दिए, 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब ये सेशन यहीं तक रहने देते हैं। अब अगले दिन 1.2 स्टार्ट करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मजा आया ना, कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। सब पढ़ें, मस्त रहें, धन्यवाद।